बच्चे जो डूब गए थे, बॉडीज जो मिल नहीं रही थी, बटवारा ब्रिज के पास कोई नहीं। ये एक ऐसा नजारा था जिसने पूरे कश्मीर को हिलाकर रख दिया था। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर ये बटवारा ब्रिज कंप्लीट हुआ होता तो ये हादसा पेश ना आया होता। Look here, the bridge is under construction for over 10 years and yet it is not completed. I blame the deaths on the government. They are responsible for it. I appeal to the MLA to come here and see this and take responsibility. तो कुछ का कहना है कि शायद जहलम के तेज पानी के बहाव से ये हादसा पेश आया। करीबन 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से 2 बच्चे थे और उनकी मां थी। ये बोट कैरी कर रही थी अप्रोक्सीमेटली 26 पैसेंजर्स को। अब सवाल ये उठता है कि ये एक्सीडेंट हुआ क्यों, किसने गलती करी जिसके कारण ये एक्सीडेंट हुआ। क्या बटवारा ब्रिज का इनकम्प्लीट होने की वजह से ये हादसा हुआ या जहलम के तेज बहाव के पानी से ये हादसा पेश आया। चलिए फाइंड आउट करते हैं इन सब चीजों को आज के इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 16 अप्रैल श्रीनगर हमेशा की तरह ही शुरू हुआ। जहलम नदी मुसलसल बहती रही। सुबह के 8 बजे ये बोट कैरी कर रही थी बहुत सारे स्टूडेंट्स को और उनके साथ कुछ मजदूर थे। ये बच्चे पढ़ रहे थे सुनवारा के एक स्कूल में जो लोकेटेड था अक्रॉस द रिवर। लेकिन इन दिनों बुरी खबर ये थी कि जहलम का वाटर लेवल बहुत हाई हो चुका था। जिसके कारण पानी का प्रेशर बहुत बढ़ चुका था। बदकिस्मती की वजह से प्लस बटवारा ब्रिज के इनकम्प्लीट होने की वजह से इन बच्चों की डेली रूटीन ये थी कि ये स्कूल जाने के लिए एक छोटी सी बोट का इस्तेमाल करते थे जहलम के उस पार जाने के लिए। लेकिन उस दिन ये बोट हमेशा से ज्यादा भारी लग रही थी। माँ बाप आने वाले बारिश से परेशान होकर अपने बच्चों के साथ जा रहे थे। जब ये बोट नदी के उस पार जा रही थी तो रस्सी के टूटने के कारण इस बोट के 2 हिस्से हो गए, जिसकी वजह से ये बीच में एक आयरन पोल से टकरा के डूबने लगी। कुछ लोग मौके पे ही बच गए लेकिन बच्चे सारे डूब गए। हंग मंगाई में राइज था तो दुब गए तो ब्यूटो संकी से एक्सपर्ट तो सीधी बेस डॉलर पे तिनके बचे ले बाकी बच गए। फिर टोटल 7 हुए सर। सर्वाइवर मुश्ताक अहमद का कहना है कि ये बोट बड़ी थी और 40 कैपेसिटी तक जा सकती थी। और इसका ये भी कहना है कि बटवारा ब्रिज के इनकम्प्लीट होने की वजह से ये हादसा पेश आया। बटवारा ब्रिज पे बात करने से पहले आपको 2014 में जाना पड़ेगा, क्योंकि ताजुब की बात यह है कि इसी दिन 16 अप्रैल 2014 को ऐसा ही एक वाकया पेश आया साउथ कोरिया में। 10 years ago, the Sewol ferry sank off Korea's southwestern coast, resulting in the death of 304 people. Of those that perished, 250 were students of Tanon High School. इस ट्रेजेडी का नाम था सेवल फेरी इंसिडेंट और आज के इस ट्रेजेडी का नाम है जहलम बोट ट्रेजेडी, या आप इसे बटवारा ब्रिज इनकम्प्लीट ट्रेजेडी भी कह सकते हो। इस सेवल फेरी इंसिडेंट में 304 लोग मरे, उसमें से करीबन 250 स्टूडेंट्स थे दनमान हाई स्कूल के। इस इंसिडेंट को लेके साउथ कोरिया में कोहराम मच गया था। From anguish to frustration, families of the missing passengers shouting out as they meet with South Korea's president and learn the horrifying details of how the disaster unfolded. और आज भी इस इंसिडेंट को लेके उन स्टूडेंट्स को याद किया जाता है साउथ कोरिया में। और आज इस पूरे इंसिडेंट को हो गए 10 साल, यानी कि वो लोग उन स्टूडेंट्स की 10th एनिवर्सरी मना रहे हैं। It's been 10 years since the tragic sinking of the Sewol ferry that took the lives of so many young people in the country. इस जहलम बोट ट्रेजेडी के साथ ही साथ रेस्क्यू टीम्स भी आ गई, जिसमें से SDRF यानी कि स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स प्लस उसके साथ मार्कोस, ये टीम सर्च करने में लग गई।
और ये सर्च ऑपरेशन अभी तक चल रहा है। सर्च टीम अभी तक फाइंड नहीं कर पाई उन मिसिंग इंडिविजुअल्स को। उन मिसिंग इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई किया गया है एज फरहान वसीम प्यारे 7 इयर्स, शौकत अहमद शेख 40 इयर्स और उसके साथ उसका बेटा हाजिक शौकत 9 इयर्स। ऑफिशियल्स ये भी बताते हैं कि रेस्क्यू टीम्स फाइंड आउट कर रही हैं स्पेसिफिक एरियाज में जहां उनकी हायर प्रोबेबिलिटी बनती है उनको ढूंढने में। अब कारण क्या था इस जहलम बोट ट्रेजेडी का? इस जहलम बोट ट्रेजेडी के होने के मेनली 2 सबसे बड़े रीजंस हैं। पहला, फास्ट फ्लोइंग वाटर। आई विटनेसेस यही कहते हैं कि एक रस्सी को यूज किया गया था बोट को उस पार ले जाने के लिए, पर रस्सी टूट गई ज्यादा फास्ट फ्लोइंग वाटर के कारण। अगर कतल फर्स्ट टर्न वाक़या गोमुत। इन दिनों ही जहलम का वाटर लेवल बहुत हाई हो चुका था, तो इन लोगों को प्रिकॉशंस लेने की सख्त जरूरत थी। पर यह कोई बड़ा एक्सक्यूज नहीं बन सकता है उन बच्चों को पानी में डुबोने के लिए। तो यहां पर दूसरा और इंपॉर्टेंट रीजन आ जाता है, द इनकम्प्लीट बटवारा ब्रिज। द टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये ब्रिज सैंक्शन हुआ था 2016 में, जब महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर थी JNK की। जो बड़े अरसे की डिमांड थी वहां के रहने वालों की। ये वर्क स्टार्ट होने वाला था अगले साल और इसका बजट था 4.7 करोड़ रुपीस। इस ब्रिज की वेडथ थी 5.9 फीट इसके ओरिजिनल ब्लूप्रिंट में। लेकिन उस समय वहां के रहने वालों ने अप्रोच किया हायर अथॉरिटीज को कि वो इसको चौड़ा करे एक मोटरेबल स्पैन में, मतलब कि वो बन सके एक सूटेबल मोटर व्हीकल यूज के लिए। अब इस रिक्वेस्ट की वजह से छोटे पैरामीटर्स में छोटी सी चेंजेस आ रही थी। अब इस सैंक्शन प्रोसेस को दोबारा से स्टार्ट होना पड़ रहा था। ये कहना है साजिद अहमद नकीब, जो चीफ इंजीनियर था रोड्स एंड बिल्डिंग्स का, जिसने ये सब कुछ कहा टाइम्स ऑफ इंडिया को। ऑफिशियल्स ये ब्लेम करते हैं कि डेडिकेटेड फंड नहीं था इस ब्रिज को सैंक्शन करने के लिए, जिसके कारण ये फंड फेल कर गया एक इमीडिएट सैंक्शन होने में। और टाइम के साथ ही साथ न्यू डिजाइन और न्यू बजट को पेश किया गया 2019 में, जहां पे महबूबा मुफ्ती कोई सीएम नहीं रह गई थी। अब ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट ही होने वाला था कि JNK को और एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन से गुजरना पड़ा। मतलब आर्टिकल 370 को नलिफाइड किया गया था उस टाइम। आर्टिकल 370 कम ही था कि और एक प्रॉब्लम आ रही थी उस समय, कोविड-19, जिसके कारण पूरा लॉकडाउन हो गया कंट्री में। साजिद अहमद नकीब कहते हैं कि ये ब्रिज कंप्लीट होगा जून 2024 में। अब सवाल ये उठता है कि अगर सो कॉल्ड स्मार्ट सिटी को रिनोवेट किया गया था तो फिर इस ब्रिज को कंप्लीट क्यों नहीं किया गया? ये सवाल हमेशा से एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रहेगा। हमने पिछले वीडियो में बात की है इन सो कॉल्ड स्मार्ट सिटीज के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके यहाँ कमेंट सेक्शन में लिंक को क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात इन सो कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ये एक फेसबुक पेज है द नूर बाग का। लिखते हैं कि इस एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी हमको स्विम करके स्कूल जाना पड़ रहा है। हमने अपने बैग्स पीछे छोड़े हैं आपको ये रिमाइंड करने के लिए कि एक बोट हमारा वजन नहीं झेल सकी। मे बी अगर वहां पे ब्रिज होता। नीचे लिखते हैं रिप। थैंक यू द नूर बाग ऐसे वर्ड्स डिस्क्राइब करने के लिए। मे अल्लाह गिव देम पैराडाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक शेयर करना मत भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया।